हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो फ्रेंड अभी जो है देखिए यहाँ पर 9 बज गए सुबह के और आज का दिन है मंडे। और इस टाइम तक देखिए ऋषभ चला गया है स्कूल में, ऋषभ के डैडी भी चले गए हैं। और आज सुबह ही ना आदर्श आ गया, 6 बजे आदर्श आ गया था आज। तो वो अपना कमरे में बैठा है और खुशी ने अपनी झाड़ू वगैरह लगाना निपटा ली है और वो भी अपना टैब लेकर बैठ गई है। तो अभी उसका भी रिलैक्स करने का टाइम है। और मैं यहाँ पर देखिए पहले डस्टिंग कर ले रही हूँ और उसके बाद देखिए यहाँ पर पोछा लगा ले रही हूँ। डस्टिंग आज खाली हॉल की है, तो डस्टिंग में ज़्यादा टाइम नहीं गया, 2-3 मिनट में डस्टिंग होगी हॉल की। और उसके बाद यहाँ पर फटाफट से मैं पोछा लगा ले रही हूँ। पूरे घर को पोछा लगा लूँगी तो 6-7 मिनट में पोछा लग जाता है। देखिए अगर रोज़ पोछा लगाते हैं ना तो फिर पोछा जल्दी से लग जाता है। और फिर अगर एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के पोछा लगाते हैं ना तो फिर दाग वगैरह होते हैं ना तो जिद्दी हो जाते हैं ना तो फिर रगड़ना पड़ता है। ऐसे रोज़ लगाती हूँ ना मैं पोछा तो फटाफट से पोछा लग जाता है मेरा। तो चलिए पोछे का काम भी निपट गया मेरा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर देखिए ऋषभ आदर्श के लिए नाश्ता बना लेती हूँ उपवास का। आज श्रावण का पहला सोमवार है तो आदर्श ने उपवास रखा है। आज 5 सोमवार करने वाला है श्रावण के वो, और वो महादेव जी का ना बड़ा भक्त है। तो नाश्ते में आदर्श के लिए खजूर वाला दूध बना रही हूँ और साबुदाने की वड़ी जब वो खाएगा ना तब बनाकर दे दूंगी। तो खजूर को जो है ना बारीक बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है और उसमें 1 गिलास दूध डाल दिया है। और अभी ना उसको 15 मिनट के लिए अच्छे से पकने दूंगी स्लो फ्लेम पर। खजूर भी सॉफ्ट हो जाएंगे और दूध भी ना आधा रह जाएगा। और ये जो खजूर वाला दूध होता है ना बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो घर में ना सबको देती हूँ ये दूध। ऋषभ और खुशी नहीं खाते, बाकी हम तीनों खाते हैं। तो जब भी मौका लगता है ना तो ये दूध ज़रूर बनाती हूँ, सबको देती हूँ और खुद भी खाती हूँ। देखिए हम क्या करते हैं, सबको देते हैं, सबकी सेहत का ख्याल रखते हैं, सबके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या उनको खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, बच्चे की सेहत किस चीज़ से अच्छी होगी, ये इन चीज़ों का ना हम ध्यान रखते हैं। लेकिन हमारी सेहत का हम ध्यान नहीं रखते तो इसका असर ना हमारे सेहत पर तो बुरा पड़ता ही है, साथ में घर पर बच्चों पर सभी पर ना इसका बुरा असर पड़ता है। तो सबके साथ साथ ना खुद की सेहत का भी ध्यान रखा कीजिए। देखिए जब खुद की बात आती है ना तो हमको क्या लगता है कि हम स्वार्थी है, हम कैसे स्वार्थी बातें कर रहे हैं, खुद के बारे में सोच रहे हैं। तो देखिए खुद के बारे में सोचना कभी भी स्वार्थ नहीं होता और खुद के बारे में सोचना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। ये भी आपको समझाती हूँ मैं। देखिए घर में सबके लिए हम अवेलेबल होते हैं, किसी को कुछ भी चाहिए, किसी की तबीयत ख़राब है, किसी को आधी रात को भी कुछ चाहिए तो हम अवेलेबल होते हैं उसके लिए। लेकिन देखिए घर के सारे काम करने के बाद में, सारे थक के टूट के हार के बैठने के बाद में आपको क्या कोई 1 कप चाय पिलाने वाला होता है। और देखिए सारे काम निपटाने के बाद में कई बार हमारे पैरों में दर्द हो जाता है, हमारे कमर में दर्द हो जाता है, हमारा सर कई बार दर्द करता है। तो क्या उस टाइम में हमारे लिए कोई अवेलेबल होता है? बिल्कुल नहीं होता। हम अपेक्षा करते रह जाते हैं कि कोई मुझे पूछ ले, कोई मेरी केयर कर ले, कोई मुझे खाने को बोल दे, कोई मुझे चाय बना के दे दे। लेकिन देखिए आप ये ना गांठ बांध लीजिए, ये अपना मतलब अच्छे से समझ लीजिए कि ये नहीं होने वाला है। आपको अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा। देखिए एक गृहिणी सबके लिए अवेलेबल होती है घर में, लेकिन गृहिणी के लिए कोई अवेलेबल नहीं होता। तो गृहिणी को खुद का ध्यान खुद रखना ही पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है। फिर क्या होता है, खुद का ध्यान खुद नहीं रखेंगे, दूसरे भी रखेंगे नहीं और हम भी रखेंगे नहीं। तो ऐसे क्या होगा, निगेटिविटी दिमाग में बैठ जाएगी कि मेरी किसी को परवाह नहीं है, कोई मेरी केयर नहीं करता। हम क्या करते हैं, सभी से अपेक्षा करते रहते हैं। पहले इन लॉज से करेंगे, फिर पति से करेंगे, फिर बच्चों से करेंगे। पूरी जिंदगी जो है ना इसी प्रोसेस में निकल जाती है कि कोई मेरी केयर करे। और ये कभी होता नहीं है और होने वाला भी नहीं है। इस बात को काटा लगा लीजिए कि ये कभी होगा। लेकिन इस प्रोसेस में क्या हो जाता है, हमारे अंदर इतनी कड़वाहट भर जाती है कि कोई मेरी केयर नहीं करता, किसी को मेरी परवाह नहीं है, इतनी नेगेटिविटी हमारे अंदर आ जाती है ना। तो उसी कड़वाहट की वजह से हमारे सारे रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। फिर तो हमारे रिश्ते भी सारे फलते फूलते रहे, इसलिए भी खुद की केयर करना ज़रूरी है। और देखिए दूसरों से अपेक्षा हम जब करना बंद कर देते हैं ना तो उसी टाइम से हमको ना बेटर फील होने लगता है। तो कहने की बात यह है कि अगर आपको पूरा घर अच्छे से मैनेज करना है, सारे रिश्तों को भी अच्छे से रखना है संभाल के, तो आपको सबसे पहले तो खुद को अच्छे से रखना होगा, खुद की केयर करनी होगी, खुद की सेहत का ध्यान रखना होगा। तभी तो ना आप सारे घर का अच्छे से ध्यान रख पाएंगी। तो देखिए यहाँ पर सुबह का जो काम है ना मेरा सारा कंप्लीट हो गया है। दाल के मुझे रात को ना बड़े बनाने हैं तो दाल धो के रख ली है अभी। और ये ज्वारी ना थोड़ी सी थी तो धो के डाल दी मैंने। आज थोड़ी सी धूप खिली है तो सोचा कि धो लेती हूँ। और ज्वारी का आटा ना हमेशा लगता है घर में, तो सोचा कि बाद में धूप पड़े ना पड़े तो फिर धो के अभी से रख लेती हूँ, तो फिर बाद में परेशानी नहीं होगी मेरी। और यहाँ पर देखिए रेनकोट धो लिया था इनका, सुबह नहाने से पहले धो लिया था, सुखाने का रह गया था। और एक सतरंजी धुली थी तो उसको भी सुखा लिया है। और आज देखिए कितनी अच्छी धूप पड़ी है, कहीं पर भी एक बादल भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो फ्रेंड ये देखिए ये शाम का टाइम है और अभी यहाँ पर देखिए 5:30 बज गए हैं शाम के। और शाम का खाना जो है ना मैं जल्दी बना ले रही हूँ। और शाम के खाने में देखिए आलू की सब्जी बना दी है, रस्से वाली पूरी बनाऊंगी और मूंग के वड़े बनाऊंगी। और रसमलाई बाहर से मंगवा ली है और रसगुल्ले मंगवा लिए बाहर से। वैसे तो एक ही चीज़ मंगानी थी, रसमलाई ही मंगवानी थी। आदर्श को रसमलाई पसंद है लेकिन ऋषभ बोल रहा था कि उसको रसगुल्ले खाने हैं तो फिर दोनों भी मंगवा लिए। रसगुल्ले थोड़े से मंगवाए हैं और रसमलाई जो है
ना सबके लिए मंगवाई है। तो अभी पहले पूरियाँ बनाऊंगी, उसके बाद वड़े बनाऊंगी। वड़े का भी मैंने पीस के रख लिया है। और वड़े के लिए दाल मैंने सुबह ही धो के रख ली थी, सुबह उठते ही भिगा दी थी। और उसके बाद देखिए जब मैं बर्तन वगैरह किए ना मैंने, तो उसके बाद धोकर भी रख ली थी। तो शाम का वो काम निपटा दिया था मैंने। अभी बस खाली पीस लिए दाल और अभी वड़े बनाऊंगी। और आज खाना जो है ना सभी जन साथ में खाने वाले हैं। आज ऋषभ के डैडी भी जल्दी आने वाले हैं और आदर्श भी घर पे है, तो सभी जन साथ में खाना खाएंगे। देखिए ऐसा बहुत कम होता है कि हम साथ में खाना खाते हैं। मेरा रूटीन ऐसा है कि मैं 7 के पहले खाना खा लेती हूँ, 7 साढ़े 7 के पहले, और बच्चों को भी खिला देती हूँ। गर्मा गर्म बना के बच्चों को परोसती हूँ और फिर मैं खुद भी ले लेती हूँ। और ये जो है ना ये 8 साढ़े 8 बजे आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दी आते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये 8 के बाद ही आते हैं। तो फिर इनके लिए रुकूँ तो फिर मेरा रूटीन बिगड़ जाएगा। तो फिर सेहत को पहले रखती हूँ, मैं पहले खाना खा लेती हूँ। जिनकी मजबूरी होती है, काम ऐसा होता है कि जल्दी नहीं खा सकते, उनकी बात अलग होती है। लेकिन जिनका भी होता है ना कि जल्दी खाना हो जाए 7 के पहले, मतलब सूरज ढलने के पहले, तो उनको जल्दी से खाना खा लेना चाहिए। हमारे आयुर्वेद में भी यही लिखा है कि सूरज ढलने के बाद हमें कुछ भी नहीं खाना चाहिए। तो मैं भी सूरज ढलने के बाद कुछ खाती नहीं हूँ, सूरज ढलने के पहले ही खाना खा लेती हूँ। तो देखिए सारी चीज़ें बन गई है मेरी, पूरियाँ तल ली, वड़े तल लिए, और यहाँ पर देखिए थालियाँ भी सबके लिए लगा दे रही हूँ। और जब भी सब साथ में खाना खाते हैं ना, ऋषभ उसको पंगत बोलता है, इधर सब जन साथ में खाना खाते हैं ना तो उसको पंगत बोलते हैं। तो उसको पंगत करने का बहुत शौक है, सबके साथ में बड़ा मजा आता है इसको खाने में। तो देखिए सबकी थालियाँ लग गई। यहाँ पर रस्से वाली आलू की सब्जी है, पूरियाँ है, रसमलाई है और वड़े है। तो चलिए फटाफट से सभी जन खाना खा लेते हैं अभी। तो देखिए इस टाइम तक जो है ना सभी के खाने वाने हो गए हैं। और मैं यहाँ पे देखिए कल की तैयारी कर ले रही हूँ। कपड़े प्रेस कर लिए है ऋषभ के और ऋषभ के डैडी के। और खुशी जो है ना ऋषभ की पढ़ाई ले रही है और आदर्श अपना बैठा है, बस अपने गप्पे वप्पे चल रही है। और घड़ी में देखिए यहाँ पर 11 बजे हुए दिख रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पे शाम के 7 ही बजे है। कल रात 11 बजे घड़ी जो है ना बंद हो गई थी, बैटरी खत्म हो गई थी उसमें की। तो अभी बैटरी जो है ना लाकर डालनी पड़ेगी उसमें। तो फ्रेंड वीडियो को यही रोक देती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।